बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ज़र्दा बनाने की बहुत ही आसान परफेक्ट रेसिपी। आप लोगों के गिले शिकवे, दाना टूट जाता है, दाना सख्त रह जाता है, मीठे और घी की कमी रह जाती है। बहुत ही बेहतरीन मेजरमेंट के साथ आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि ज़र्दा बनाने में आपको आसानी हो। इसके लिए हमने लिए एक खुले मुँह का पतीला। इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले बहुत ही कम मिकदार में घी, और घी को स्लो फ्लेम पे गरम कर लेना है। जो ही घी गरम होगा तो हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच भर के फूड कलर। अब इसी फूड कलर को हम घी में फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर फ्राई करने के साथ ही फूड कलर का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। हमें डार्क कलर ही चाहिए क्योंकि हमें जर्दे का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा चाहिए। जो ही ये कलर फ्राई हुआ है, इसका कलर डार्क हुआ है, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ केजी हमने चावल लिए हैं तो इसमें जो पानी का इस्तेमाल होगा वो 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी शामिल करने के साथ ही हम 1 से 2 चुटकी नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक डालने से ज़र्दे में जो जायका है बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। नमक शामिल करने के साथ ही हम चम्मच से नमक और कलर को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसी पानी में। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन और बॉयल आने तक इस पानी को पकने देंगे। जो ही पानी में बॉयल आएगा तो 5 से 4 मिनट के लिए हम और बॉयल देंगे ताकि ये पानी जो है अच्छे से पक जाए। जितना अच्छा पका हुआ पानी होगा ज़र्दे का कलर भी उतना ही खूबसूरत आएगा। पानी अच्छी तरह से पक चुका है तो हम इसमें डाल देंगे चावल। हाफ़ केजी हमने चावल लिए हैं, सेला बासमती चावल लिए हैं, और वही चावल हमने लिए हैं जो कि स्पेशल ज़र्दा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उबलते पानी में हमने चावल डाल दिए। चावलों को हमने तेज़ गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया। जितने अच्छे से चावल धुले हुए होंगे इन पे कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा। अच्छी तरह से हमने चावलों को पानी में मिक्स कर दिए। अब बॉयल आने देंगे। चावलों को हमने 90% तक गला लेना है। इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें कनी नहीं होनी चाहिए। अगर कनी बाकी रह जाएगी तो आपके चावल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। मुकम्मल तौर पे इनको कुक करना है, यानी कि 90% तक आपने लाजमी जो है चावलों को गला लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे और साइड से तमाम जो गर्म पानी है वो निकाल लेंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हमने तमाम जो पानी था वो रिमूव कर दिया। अब हम इसके ऊपर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ केजी चावल के लिए 2 कप भर के आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। हाफ़ केजी चावल में जो घी का इस्तेमाल होगा वो 1 कप से थोड़ा सा कम होगा। घी शामिल करने के साथ ही हम चीनी और घी को अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स कर देंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है। फ्लेम जो है वो हमने तेज़ नहीं करनी। घी और चीनी को चावलों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे चावलों को पकने देंगे। तो आप देखिएगा कि चीनी जो ही मेल्ट होगी तो इसमें पानी आ जाएगा। अच्छी तरह से हमने चावलों को चीनी और घी में मिक्स कर दिया। अभी आपको चेक करा देते हैं कि जो ही चीनी मेल्ट हुए तो इसमें पानी आ चुका है। चावल जो हैं वो 90% तक गल चुके हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जी हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन जो लगाएंगे वो दम के लिए लगाएंगे। 10 से 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप दम लगा सकते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर दिया है। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसको रखेंगे जी दम पे, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आपको दिखाते हैं जी ज़र्दे की लुक, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेजरमेंट के साथ तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी है।
आप ज़रा इसका दाना दाना देखें, क्या आपको कोई कमी लग रही है? इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, मीठा भी परफेक्ट है और घी भी परफेक्ट है। और इसका दाना दाना आप देख लें, क्योंकि इसका दाना दाना खिला खिला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार हमारे साथ होगा तो हमारी सपोर्ट भी होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।